Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो गई है और इस दौरान 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर नगीना से सामने आई, जहां पर चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद वोटिंग के दिन तमाम बूथों पर गए और उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए। चंद्रशेखर आजाद ने बात करते हुए कहा कि अब जो है राजा महाराजाओं का राज जो है वो चला गया है, अब दूसरे लोग हैं, उनके हाथ में पावर आएगी। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस वक्त किसान, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। अब तक जो लड़ाई वो सड़कों पर लड़ते आ रहे थे, अब वो आवाज सदन में उठाएंगे। देखिए, मैं 40 से ज़्यादा बूथ होके आ गया हूँ जी, और लोकतंत्र जिन उम्मीदों के साथ आया था कि जो लोग राजा महाराजा थे वही राज नहीं करेंगे, उन लोगों के हाथ में भी पावर आएगी जो लोग काम करना चाहते हैं, जिन लोगों को अवसर नहीं मिले। आज ये बात यहाँ चित्रित होती नजर आ रही है। जनता बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए और एक मजबूत आवाज़ बनाने के लिए वोट कर रही है। मैं जितने बूथों में गया हूँ 70% में हम हैं और बाकी 30 में सब है। आप खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर में खड़े हुए और आप बूथों पर दौरा करके आए हो, क्या कंडीशन है? देखिए, बूथ पे एक समस्या और शिकायत ये मिली थी कि छोटी पर्ची से वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और एक शिकायत मिली थी शानपुर से कि वहाँ आधार कार्ड से वोट डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ सत्ता के इशारे पे कुछ अधिकारी कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन सब नहीं है। लेकिन ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी, उनको भी हमने समझा दिया कि कोई भी इलीगल काम ना करे, क्योंकि उसके परिणाम फिर कानूनी रूप से अच्छे नहीं होंगे। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि 70% में हम हैं और बाकी में सब लोग हैं जो लोग वो कर रहे हैं, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं। और होना भी चाहिए, जनता सबको देख रही है, जनता ने सबको मौका दिया। इस लोकसभा में तीनों पार्टियों मौका दे दिया, तीनों से ठगे गए। जब भी उनके हक अधिकार की बात आई, उनकी तरफ बोलने वाला कोई था नहीं। क्या है नगीना में इस समय? ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना ही रोजगार के साधन, ना कुटीर उद्योग है। महिलाएं परेशान है, गृहणियाँ परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। क्या है? यातायात के भी बहुत अच्छे साधन नहीं है। तो तमाम तरह की परेशानियां जनता के पास है और उनको उससे समाधान चाहती है, और विकल्प उनके पास है एक मजबूत नेतृत्व जो सड़कों पर लड़ रहा था, सदन में उनकी आवाज उठाने वाला। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद जब तमाम बूथों पर गए तो उन्होंने तमाम ईवीएम और वहां पर काम न करने वाली मशीनों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में कई अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर सही से अधिकारी काम नहीं करेंगे तो दोपहर के बाद सबको जवाब दिया जाएगा। जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेसरी जट 206 नंबर नगीना, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू, अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, 1 घंटे में 8 बज गए हैं, 8:15। बूथ संख्या 24 नजरपुर बिलोच नूरपुर, वहां की मशीन नहीं चल रही है। और एक शिकायत मिली है सहानपुर, जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि वो पूरा शिकायत के साथ खड़ा, वहां आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की जो सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये गलत है। अगर सरकार इस तरह की रवैया अपनाएगी, दबाव बनाएगी, तो फिर इसके लिए हम कुछ दोपहर बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। चंद्रशेखर आजाद अभी और भी बूथ पर पहुंचे? मैं सभी बूथों पे जाऊंगा, जहां ईवीएम में गड़बड़ी होगी वहां भी जाऊंगा, और जहां इस तरह से कोई गुंडागर्दी होगी वहां भी जाऊंगा। जहां जिस तरह से दबाव बनाने का काम यहाँ के लोकल नेताओं द्वारा भाजपा किया जा रहा है, उन सभी बूथों पे जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ मीडिया भी जाकर दिखाए किस तरह गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है अकेले चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए। फिलहाल नगीना का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि नगीना में 19 तारीख को वोटिंग के बाद जो मतपेटियों में फैसला बंद होगा, उसका 4 जून को जो रिजल्ट सामने आएगा वो क्या निकल कर आता है। बिजनौर से ऋतिक चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।